जय हिंद दोस्तों एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च करने को तैयार है चीन। सैटेलाइट तस्वीर से हुआ खुलासा। और चीन के एक और दुश्मन के पास होगी भारतीय मिसाइल, आकाश के कवच से लैस होगा वियतनाम। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों चीन अपने सबसे नए और सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर को लॉन्च करने के लिए तैयार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के इस कदम से चीनी नेवी को समुद्र में अपने मिलिट्री ऑपरेशन को बढ़ाने में आसानी होगी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट बताती है कि संघाई में जियांगन शिपयार्ड में कई सालों तक काम के बाद चीन का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जल्द ही नेवी को सौंपा जा सकता है और इसे टाइप 003 के रूप में जाना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टाइप 003 चीन का सबसे बड़ा और सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर है और ये अमेरिकी और फ्रांसीसी कैरियर की तरह एयरक्राफ्ट लॉन्च करने के लिए नई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट तकनीक का इस्तेमाल करता है। चीन पावर प्रोजेक्ट के सीनियर फेलो मैथ्यू फुनाओले ने बताया कि लॉन्च होने के बाद टाइप 003 चीनी समुद्री हितों को सुरक्षित करने की अपनी क्षमता का एक्सपेंशन करेगा और साथ ही चीनी नेवी को चाइनीज मैनलैंड से आगे पावर प्रोजेक्ट करने में सक्षम करेगा। फुनाओले ने बताया कि चीनी नेवी यांगजी नदी में एयरक्राफ्ट कैरियर को लॉन्च करने की तैयारी में जुटी है। चीन की तैयारी उसके लगातार प्रोग्रेस को दिखाता है, जो कि अपनी नेवी की ताकत बढ़ाने में लगा हुआ है। साथ ही रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन चौथे, पांचवें और शायद छठे एयरक्राफ्ट कैरियर की तैयारी में जुटा हुआ है और मौजूदा समय में अमेरिका 11 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ दुनिया में टॉप पर है। वहीं दक्षिण चीन सागर से सटे देशों को डराने धमकाने में जुटे चीनी ड्रैगन की मुसीबत अब और बढ़ने वाली है। फिलीपींस के ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने के बाद अब वियतनाम भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम को खरीद सकता है। भारत की ये मिसाइल सतह से हवा में दुश्मन को तबाह कर सकती है। अभी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह वियतनाम की यात्रा पर हैं। माना जा रहा है कि इस मिसाइल के ऑफर को वियतनाम को दिया जा सकता है। इससे भारत को दोहरा फायदा होने की उम्मीद है। एशिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक वियतनाम अगर भारत के आकाश सिस्टम को खरीदता है तो इससे भारत के न केवल डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि वियतनाम के साथ भारत की दोस्ती भी और ज्यादा मजबूत होगी। भारत इस मिसाइल डील के जरिए चीन को हिमालय के बजाय दक्षिण पूर्व एशिया की ओर ध्यान देने के लिए मजबूर कर देगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने आकाश मिसाइल सिस्टम का वियतनाम को ऑफर दिया है। हालांकि अभी इसकी दोनों देशों ने कंफर्मेशन नहीं की है। दोस्तों भारत का आकाश मिसाइल सिस्टम कम दूरी तक सतह से हवा में मार करने वाला सिस्टम है और ये 96% स्वदेशी है। ये सिस्टम इंपॉर्टेंट इलाकों और प्लेसेस को हवाई हमलों से सुरक्षा देने में सक्षम है और ये सिस्टम ऑटोनोमस मोड में होने पर एक साथ कई टारगेट्स के साथ निपट सकता है और इसे कहीं भी बहुत तेजी से लाया जा सकता है। और इंडियन एयर फोर्स में ये 2014 से शामिल है और भारतीय सेना में इसे 2015 में शामिल किया गया था। दोस्तों माना जाता है कि ये भारतीय सिस्टम रूस के कूप सिस्टम पर आधारित है। साथ ही भारत और वियतनाम के बीच साल 2017 से ही आकाश मिसाइल सिस्टम के बारे में बातचीत जारी थी। वियतनाम अपने सोवियत जमाने के S-125, S-75 सिस्टम को बदलना चाहता है। वियतनाम ने उस समय भारत के ऑफर को इसलिए ठुकरा दिया था कि उसे ज्यादा दूरी तक मार करने वाले एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत थी। अब वियतनाम आकाश मिसाइल सिस्टम के नए वर्जन आकाश NG को लेकर बहुत उत्सुक है, जिसकी रेंज 70 से 80 किलोमीटर है। वियतनाम चाहता है कि भारत आकाश की तकनीक को भी शेयर करे ताकि वो लोकल लेवल पर इसे बना सके। दोस्तों वियतनाम साल 2021 से आकाश के NG के डेवलपमेंट पर नजर गड़ाए हुए है। वियतनाम आकाश NG को खरीदने वाला पहला खरीदार भी हो सकता है। इस मिसाइल सिस्टम का प्रोडक्शन साल 2023 से शुरू होने जा रहा है। हालांकि इसका एक्सपोर्ट वर्जन साल 2025 से पहले तैयार नहीं हो पाएगा। अभी वियतनाम रूस के S-300P एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा निचले लेवल के लिए इजराइल का स्पाइडर सिस्टम वियतनाम के पास है। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने सीमा पार अपने फाइटर जेट्स की संख्या बढ़ा दी है। उसने भारतीय इलाके के पास मौजूद अपने मेन मिलिट्री बेस पर फाइटर जेट्स की संख्या दोगुनी कर दी है। सीमा विवाद के दौरान चीन अपने मिलिट्री बेस होतान से ही अपने एयरफोर्स ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा था। अब इस बेस पर 25 फाइटर जेट्स की तैनाती की खबर मिली है। फाइटर जेट्स की संख्या पहले की तैनातियों से काफी ज्यादा है। इंडियन डिफेंस एजेंसीज लगातार सीमा पार की एक्टिविटी पर बारीकी से नजर रख रही है। सेना किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। चीन इस समय साक्चे में नया फाइटर एयरक्राफ्ट बेस बना रहा है ताकि LAC के पास चीनी एयरफोर्स की ताकत में इजाफा किया जा सके। दोस्तों भारतीय पक्ष का मानना है कि चीनियों को यह लगा होगा कि इंडियन एयरफोर्स संघर्ष की स्थिति में ज्यादा तेजी से एक्टिव हो सकती है, इसलिए वो नया एयरबेस
बना रहा है और फाइटर जेट्स की तैनाती बढ़ा रहा है। सोर्सेस के मुताबिक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स ने हाल में ऐसे एयरबेस को अपग्रेड करने का काम किया है और जेट्स के लिए शेल्टर बनाए हैं। रनवे की लंबाई बढ़ाई गई है, ज्यादा संख्या में चीनी सैनिक तैनात किए गए हैं। वहीं भारतीय सेना लगातार 3 चीनी एयरबेस पर नजर रखे हुए है, जो कि कासगढ़, होतान और नंगारी गुंसा है। इसके अलावा जिन एयरबेस पर नजर रखी जानी है वो सितसे, लिहासा, गोंगकर, निंगची, साओर, चामदो, पांगता है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।